हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 बज चुके हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है शिक्षण अभिरुचि की। रोज़ दोपहर आपकी 1 बजे ये क्लास होती है। और यदि आप चैनल पर नए हो, पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लासों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, डेली लाइव क्लासों का शेड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस समय ये क्लासें होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब दिन आपके पास में बहुत ही कम बचे हैं। अब 7 से 8, 8 से लगभग 8 दिन, आप समझिए 8 दिन आपके पास में बचे हैं। अब दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तैयारी आपको जमकर करनी पड़ेगी, इसलिए हमारे साथ में जुड़िए। क्योंकि डेली लाइव आपके लिए क्लासें होती हैं, मॉडल पेपर आपके लिए लाए जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी यहाँ से फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहन जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है, बताइएगा। अध्यापन ट्रेनिंग, अनुभव, विषय वस्तु का अधिकार और अच्छा संप्रेषण, बच्चों से मित्रतापूर्ण व्यवहार। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण यदि कराएंगे तो बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? अच्छा अध्यापन का अच्छा परिणाम है जो कि निकलेगा। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है, बताइएगा। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का महत्व क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, या फिर यह स्कूल के कार्य को पूर्ति करता है, या फिर यह खाली समय में सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, या फिर यह विद्यार्थियों की जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है, बताइए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 1 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे क्या होता है दोस्तों? स्व अध्ययन करने की बिल्कुल आदत पड़ती है विद्यार्थियों को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है, बताइएगा। नैतिक मूल्य विद्यार्थियों में किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके इसको नैतिक जो मूल्य है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। पाठ्यक्रम जो भी पढ़ाया जाता है उसी के साथ साथ आपके, ठीक है ना, एक नैतिक मूल्यों की भी एक क्लास होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके दोस्तों, ठीक है ना, नैतिक मूल्य का यहाँ पर जो कि पैदा कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है, बताइएगा दोस्तों। मानवीय साधनों पर, वन संसाधन साधनों पर, खनिज पदार्थों पर, या फिर भौतिक साधनों पर। करेक्ट आंसर बताइएगा। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1, मानवीय संसाधनों पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे, बताइएगा। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे, या फिर कारण जानने का प्रयत्न करेंगे, बताइएगा। देखिए, लगभग कारण वाले क्वेश्चन आए तो वहाँ पर कारण पता करेंगे, बस यही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए, बताइएगा। बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, समाज केंद्रित, या फिर राष्ट्र केंद्रित। करेक्ट आंसर बताइएगा।
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए बताइएगा। औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार, या फिर उनकी योग्यता के अनुसार, या फिर होशियार विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार, या फिर कमजोर विद्यार्थी के स्तर के अनुसार। बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 1 दिया है, औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार देना चाहिए, ताकि क्या हो दोस्तों, सभी उस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा किसका माध्यम है बताइएगा। भाषा किसका माध्यम है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है बताइएगा। कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है बताइएगा। कार्यशील मॉडल, चार्ट, प्रोजेक्टेड, या फिर सीधा अनुभव। करेक्ट आंसर बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर भी कीजिए ना, शेयर करना है क्लास को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है बताइएगा। भूल सुधार जो पद्धति है उसको किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है बताइएगा। खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर, या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, या फिर नाटकीय तरीके से। करेक्ट आंसर बताइए। भूल सुधार की बात करें तो नाटकीय तरीके से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप अध्यापक अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं, आंसर दीजिएगा। आप अध्यापक अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, इसलिए हम क्या बनना चाहते हैं दोस्तों, शिक्षक बनना चाहते हैं। क्या दोस्तों, अध्यापक या फिर अध्यापिका बनना चाहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने, व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है बताइएगा। आंसर दीजिएगा। व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोशारीरिक विकृति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मनोशारीरिक विकृति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से सुधार की आवश्यकता है बताइएगा दोस्तों। किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ्यक्रम में संशोधन की। लेकिन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापकों के किन गुण को छात्र अधिक प्रभावित या फिर किस गुण से अधिक प्रभावित होते हैं बताइएगा। जो उनके साथ खेलते हैं, जो उन्हें गृह कार्य नहीं देते हैं, या फिर जो कभी दंड नहीं देते, या फिर जो अच्छा पढ़ाते हैं बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, जो अच्छा पढ़ाएंगे उन्हीं शिक्षक से प्रभावित होंगे छात्र। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
आधुनिक युग में अध्यापन का आशय क्या है बताइएगा। विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास करना, वेतन प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की कार्य कुशलता पैदा करना, या फिर शिक्षार्थी की शारीरिक एवं बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो आप कौन सा तरीका यहाँ पर आपके विचार में सबसे उचित होगा बताइएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे उचित कौन सा यहाँ पर तरीका होगा बताइएगा। यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर ताजमहल दिखाएंगे, या फिर ताजमहल का चित्र बनाकर, ज़बानी ताजमहल के बारे में बताकर, या फिर ताजमहल का मॉडल दिखाकर। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ताजमहल का चित्र बनाकर सही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों हर चीज़ के लिए अभी देखिए पढ़ाना है आपको ताजमहल के बारे में। अब आप बोल रहे हो कि ताजमहल दिखाने ले जाएंगे, तो ये क्या है दोस्तों, अलग चीज़ हो जाएगी। चित्र बनाकर आपको कक्षा में पढ़ाना है तो बिल्कुल कक्षा में आप चित्र बनाकर बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अध्यापक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, कैसा क्यों कहा जाता है बताइएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है। दोस्तों विद्वान होना प्रत्येक के लिए चाय का प्याला नहीं है। क्या दोस्तों, अध्यापक क्या दोस्तों बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। मानचित्र पढ़ने की कला समझाने में बच्चों को सबसे पहले किस बात का बोध कराना चाहिए बताइएगा। मानचित्र पर दिशाओं का, भूमध्य रेखा का, पैमाने का, या फिर रंगों के अर्थ का बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मानचित्र में दिशाओं का ज्ञान बच्चों को कराना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले वो ज्ञान होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइएगा। पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए। पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए बताइएगा। क्योंकि छात्र को अभिव्यक्ति का अवसर यहाँ पर अजकी मिलता है, इसीलिए पूछने चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। जीवन में असफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है बताइएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है बताइएगा। आत्मसंतोष होना, अधिकारी का पुत्र या पुत्री होना, या फिर परिस्थितियों से अच्छा समायोजन, या फिर अधिक धन का होना। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों बनता है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 सर्वांगीण सीखना। क्या दोस्तों, सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है बताइएगा दोस्तों। कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 अगर अध्यापक उनकी मदद करे तो कुछ भी पढ़ाया जा सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए बताइएगा। कोई आधार नहीं, विद्यालय की सुविधा अनुसार, या फिर छात्रों की सूची अनुसार, या फिर विषयों की कठिनाई के आधार पर बताइएगा। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों।
लास्ट को शेयर कीजिए। ऑप्शन नंबर जो समय चक्र है मेरे प्यारे दोस्तों, विषय की कठिनाई के आधार पर है जो कि होना चाहिए। सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा होता है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से प्रोत्साहन है जो कि पैदा होता है। अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है बताइएगा। आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है जागरूकता के सर्जन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। शिक्षकों के अच्छे परिणामों को न दे सकने के कारण क्या है बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोवृत्तियाँ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। कार्य करने की शैलियाँ, भावनात्मक प्रवृत्तियाँ, सोचने की तरीके या फिर व्यवहार की प्रवृत्तियाँ, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3 सोचने के तरीके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चन किए, लगभग 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। 35 से 30 क्वेश्चन, सॉरी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।